Hello Physios, I welcome you all to our channel फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन एंड फिजिकल इफेक्ट ऑफ हीट। ये जो वीडियो है ये बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी का सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम हीट के ट्रांसमिशन के मेथड और साथ साथ में उसके कुछ फिजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है कि हीट को हम एक पॉइंट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे ट्रांसमिट करेंगे, उसके हमारे पास कुछ तीन मेथड हैं। सबसे पहला है कंडक्शन। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड लास्ट इज रेडिएशन। ये सब आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको तीन नाम बता दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइए इन चीजों को समझते हैं। मान लीजिए ये एक बड़ी सी आयरन की रॉड है और मैं इसको यहां से इस पॉइंट से कुछ हीटिंग दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, एक आयरन रॉड जिसको हमने क्या किया, हीट किया। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम हैं वो हीट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। As we have provided heating at this part or this end of the rod, these molecule will be heated। चलो ये मान लो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट हो गए। अब क्या होगा, जब ये हीट हो गए तो ये अपनी जो हीट एनर्जी है उनको अपने साथ वाले एडजेसेंट, यानी कि पहले ये हीट हुआ, यहाँ से इसने इसको हीटिंग दी, यहाँ से इसको हीटिंग कैसे दी, वाइब्रेशन से। सबसे पहले यहाँ पर हीट किया, जिसके चलते यहाँ पर जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, वाइब्रेट होने लगे और उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को साथ वाले एटम्स को भी ट्रांसफर किया और ऐसे ऐसे कर कर एंड तक जाते जाते हमारे ये सारे एटम्स भी क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ये जो मान लो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया रॉड, आयरन रॉड की एग्जांपल, ये सॉलिड में मोस्टली जो कंडक्शन का मेथड ही लगता है। सो कंडक्शन इज द मेथड whereby heating is provided at one end of the iron rod which cause the vibration of the atoms, and these vibrations are transferred from one atom to other atom, result in heating of the whole iron rod, and this method of transmission of heat is called conduction। कितना सिंपल है। तो ये था हमारा कंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। अब मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें ये क्या है, वाटर है। वाटर है, फिर से हमने इसको क्या किया, यहाँ से रख के हीट करना शुरू कर दिया। इनिशियली क्या होगा, जो ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो हीट हो जाएंगे। अब क्या होगा, व्हेन द हीट इज प्रोवाइडेड, द लोअर मोस्ट जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स जो सबसे नीचे हैं वो सबसे पहले हीट हो जाएंगे। यस, जब वो हीट हो जाएंगे तो उनकी डेंसिटी जो है कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी देन ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड द सरफेस, ऊपर को चल जाएगा। ये वाले मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे और इनकी जगह पे ये वाले और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसे कि अब हम हीट होंगे। समझे, सबसे पहले क्या हुआ, ये क्या है, एक लिक्विड विच इज इन द कंटेनर। मैंने हीटिंग दी, जो तो सबसे क्लोज थे हीट के वो सबसे पहले क्या हो गए, गर्म हो गए और उनकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो वो ऊपर चले गए, तो वो जो जगह बची उसको भी तो भरना है, तो और लिक्विड के या वाटर के मॉलिक्यूल्स और आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हीटिंग होता जाएगा और ये एक करंट प्रोड्यूस होगा इसमें, विच इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट्स। इट इज कॉल्ड द conventional current। Clear? So heating in the liquid occur by the method of convection. So when we give heat, the molecules get heated and its density become less. It move towards surface and the other molecules come at its place. It is called the convection, and these are called convectional currents. Called convectional currents।
कन्वेक्शनल करंट्स। सिंपल, यानी कि यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा वो लिक्विड्स का आएगा। देखो ये सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आने वाली जो हम मॉडलिटीज वगैरह पढ़ेंगे उन सब में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रेडिएशन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। रेडिएशन की अब हम बात करेंगे। रेडिएशन का तो एक सिंपल एग्जांपल है, एक ही सोर्स है सबसे बड़ा हमारे पास, दैट इज अवर सन। सूरज से जो रेडिएशन आती है वो कैसे आती है? ऐसे, सबको मिलती है यूनिफॉर्मली ऐसे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द रेडिएशन। ये है हमारा 3 मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कंडक्शन में ट्रांसफर कैसे हुआ? पहले ये हीट हुए, इन्होंने बाकियों को हीट किया। यहाँ पर क्या हुआ? ये हीट हुए, ये कहते हैं हम ऊपर जा रहे हैं, अब तुम आ जाओ, हीट हो जाओ। वो वहां पर क्या है? वहां पर तो यूनिफॉर्मली जो है रेडिएशन निकलते रहते हैं, विच कॉज द हीटिंग ऑफ द अदर बॉडी पार्ट और अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सीधा फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट पे। लिख लिए, ठीक है। आप साथ साथ में प्लीज लिखते रहना और छोटे छोटे इसको ऐसे डायग्राम्स के फॉर्म में रखें, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। चलिए अब हम बस कुछ फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। चलिए पहला जो है एक्सपेंशन है। फर्स्ट फिजिकल इफेक्ट इज एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन में क्या होगा? मान लीजिए हमने किसी भी मटेरियल को हीट किया, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? उसमें क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो कोई प्लास्टिक है, उसको हमने हीट कर दिया, है ना, हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा मेलेबल हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ा मूवमेंट करने लग जाएगा। मान लो अभी पहले वो जो प्लास्टिक था वो एकदम स्टिफ था, हमने क्या कर दिया? उसको थोड़ा सा हीट किया और वो थोड़ा मूवेबल सा हो गया, यानी कि इट हैज अंडरगॉन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बस इतना याद रखना। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेंशन। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है केमिकल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉ बहुत जगह पर यूज होगा। केमिकल एक्टिविटी, देखो इसमें आता है हमारे पास वैन हॉफ लॉ। वैन हॉफ लॉ, देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। whenever there is a rise in temperature, chemical activity increase, and whenever there is a decrease in temperature, chemical activity will definitely decrease. It is in accordance to the Van Hoff law, which say the rate of chemical activity is directly proportional to temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी होगा। फिर अगला क्या है? अगला क्या है? चेंज इन स्टेट। ये तो मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ। चेंज इन स्टेट क्या किया था? सॉलिड को हीट करेंगे क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे क्या बन जाएगा? गैस, ठीक है। सिंपल, नथिंग टू एक्सप्लेन। अगला क्या है? अगले 2 पॉइंट है वो थोड़े से समझने वाले हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जरा इन 2 पॉइंट्स को ध्यान से समझना। जब भी हम हीटिंग करते हैं किसी भी पार्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, तो वहां पर क्या होता है? हीटिंग से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट है, इसमें क्या है? जब हम 2 डिफरेंट मेटल्स लिए, मान लो ये मैंने एक मेटल लिया, अब मैंने इसके साथ एक और मेटल लिया, ये लिया मान लो मैंने एंटीमनी, और ये लिया मैंने बिस्मथ, ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो इनसे क्या, इनमें क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा।
ठीक है, हीटिंग से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो इन दो मेटल्स को हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड थर्मोकपल। इनको क्या कहते हैं, थर्मोकपल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना लिखना है कि व्हेनेवर वी टेक टू डिसिमिलर सब्सटेंस एंड वी हीट देम देयर अकर अ फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और उन दो मेटल्स को हम इकट्ठे क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड थर्मोकपल। सिंपल। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आए, वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है। ये एक सब्सटेंस है, उसको हमने हीट किया, उसमें से क्या निकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इसके जो पिछला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्यों होता था ये, जब एटम लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। जब भी मान लो मैंने इस ब्लॉक को, ये किसी भी चीज का ब्लॉक है, इसको क्या कर दिया, मैंने हीट कर दिया, तो इसके जो एटम है उनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल से हाई में चले गए। क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। और जब हम एनर्जी को सोर्स को हटा लेंगे तब वो चाहेगा कि मैं वापस अपनी इनिशियल स्टेज और द स्टेबल स्टेट पे आऊं, और जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकले। ये हो गए हमारे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर अगला जो है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो आपको पता ही है, जब हम हीट करते हैं तो गाढ़ापन क्यों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विस्कोसिटी क्या है, डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाती है कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, जब भी हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, लिक्विड्स में ये चीज़ देखी जाती है। मान लो अभी हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है लिक्विड, वो बहुत गाढ़ा है, जब हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें काइनेटिक फोर्स बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अब अगला जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज थर्मियोनिक एमिशन। इट इज थर्मियोनिक एमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा। थर्मियोनिक एमिशन, इसको भी तुम रिलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। देखना, मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। देखो, अगर तो मैं इसको हीट दूं, यानी कि मैं अभी इसको क्या दे रहा हूं, थोड़ी थोड़ी हीट दे रहा हूं, उस थोड़ी थोड़ी हीट से क्या होगा, अब मैं इसका एक एटम ड्रॉ कर रहा हूं। पहले ये रहा उस एटम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक। चलो अब देखो, अगर तो मैं इसको क्या दूं, थोड़ी थोड़ी हीट दूं, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और बाद में क्या होगा, वो वापस आ जाएंगे। ये होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, फोटोन जो इमिट होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं इनको बहुत ज़्यादा हीट दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को एस्केप ही कर जाएगा और आउटर स्पेस में चले जाएगा, यानी कि एटम से बाहर आ जाएगा। इट विल लीव द एटम लीविंग अ चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो टोटल इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। दैट इज whenever a large amount of energy is provided, the electron just get move out of the atom, called the thermionic emission। ऐसे नहीं हुआ कि ऊपर वाले शेल में गया और नीचे में वापस आया, होता है, ऐसा होता है, लेकिन एट लो एनर्जी। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी देते हैं तो वो उसके थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप कर जाता है फ्रॉम द एटम और द मटेरियल, यानी कि अब इस पूरे ब्लॉक में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। इट इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। ये सब कहाँ यूज होगा, इन वेल्व्स। हम जाके अब आगे क्या पढ़ेंगे, वेल्व्स, दैट इज ट्रायोड वेल्व एंड डायोड वेल्व, वहाँ पर ये चीज होगी। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते गए उनमें से कुछ वापस भी आ जाते हैं।
यानी कि फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी यहाँ पर रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारा चीज कहाँ यूज होता है हमारा वेल्स में। ठीक है, तो एक बार फिजिकल इफेक्ट को दोबारा देखें। एक्सपेंशन तो सिंपल है, सब्सटेंस विल एक्सपैंड, क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। केमिकल एक्टिविटी, वेट ऑफ लॉ ने क्या बताया है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी केमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो केमिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। चेंज इन स्टेट सिंपल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ऑन हीटिंग। प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये कब होगा, जब हम दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ेंगे। दो डिसिमिलर मेटल मैंने आपको बताया था ना, एंटीमनी और बिस्मथ को जोड़ेंगे, हीटिंग देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। इनको हम क्या कहते हैं, इट इज अ थर्मोकपल। अगला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब हम हीट करते हैं वो हायर शेल में जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल में जाते हैं, लेकिन जब वापस आएंगे वो एनर्जी को एमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर ऊपर गया था इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर, तो जब वो वापस आएगा उसने कुछ एनर्जी एमिट भी तो करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में आएगा या वेव्स की फॉर्म में आएगा, या उसको हम फोटोन भी कहते हैं। सो इट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विस्कोसिटी सिंपल है, काइनेटिक फोर्स बढ़ जाएगी, देन द कोहेसिव फोर्स, तो जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। थर्मियोनिक इमिशन, जब काफी ज्यादा हम एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा फ्रॉम द एटम एंड एट सम पॉइंट रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम रेट ऑफ रिटर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये चीज कब यूज होती है, जब हम ट्रायोड वेव पढ़ेंगे डायथर्मी में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फिजिकल इफेक्ट ऑफ हीट के साथ साथ ट्रांसमिशन के मेथड, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को पढ़ा। सो थैंक यू टू वन एंड ऑल।